पीएम मोदी ने फिल्म जगत के लोगों का एक वीडियो ट्वीट किया है। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि फिर मुस्कुराएगा इंडिया और फिर जीत जाएगा इंडिया। साथ ही पीएम मोदी ने फिल्म जगत के कलाकारों की तरफ से जारी इस वीडियो की भी तारीफ की है। नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। न्यूज 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। दिल्ली में कोरोना वायरस के खतरे का सामना करने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ी रणनीति बनाई है। सूत्रों के मुताबिक सीएम अरविंद केजरीवाल आज दोपहर 1 बजे कोरोना के खिलाफ 5 सूत्री महाप्लान की जानकारी देंगे। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए ये महाप्लान बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में अगले कुछ दिनों में 1 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जाएंगे। साथ ही जिन इलाकों में कोरोना के मरीज ज्यादा मिले हैं और जिन्हें हॉट स्पॉट बताया गया है, उन इलाकों में लोगों के रैंडम टेस्ट भी किए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली सरकार बड़े पैमाने पर क्वारंटीन सेंटर भी तैयार करवा रही है। दिल्ली सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 8,500 लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी विक्रांत यादव उनके पास चलते हैं, वो लाइव मौजूद हैं। विक्रांत, जो ये महाप्लान है जिसको लेकर के जानकारी मिली है कि 1 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मीडिया से मुखातिब होंगे, इस महाप्लान के बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? कि देखिए, दिल्ली जो है बड़ी तेजी से, दिल्ली एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरे हॉटस्पॉट की तरह उभरी है। और दिल्ली में जो लगातार कोरोना के मामले हैं वो भी लगातार बढ़ रहे थे। और जिस तरीके से तबलीगी जमात के मामले सामने आए थे निजामुद्दीन मरकज से, उसके बाद उस संख्या में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई थी। और दिल्ली का आंकड़ा जो है वो काफी चिंता में डालने वाला है। इसी कारण अब दिल्ली सरकार ने एक महाप्लान बनाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दोपहर को 1 बजे अपने इस प्लान की जानकारी देंगे कि किस तरीके से कोरोना से निपटने के लिए अब दिल्ली सरकार कदम उठाएगी। जो हमें जानकारी मिल रही है कि आने वाले दिनों में जो दिल्ली में जितने भी हॉटस्पॉट हैं, जिन्हें हॉटस्पॉट एरिया कहा जाता है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या ज्यादा मिली है, वहां पर बड़े पैमाने पर लोगों का रैंडम चेक किया जाएगा। यानी कि बिना किसी संकेत के उन लोगों को टेस्ट किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने 1 लाख टेस्ट किट अभी तक ऑर्डर की थी, जो उनके पास आने वाली है। और उसके बाद 1 लाख लोगों पर यह कम से कम टेस्ट किया जाएगा। ये 1 लाख की संख्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी तक दिल्ली में केवल 8,464 टेस्ट हुए हैं। यानी केवल 8,500 लोगों का अभी तक टेस्ट हुआ है, जिसमें से इतनी बड़ी संख्या कोरोना मरीजों की दिखाई दे रही है। तो 1 लाख टेस्ट करवाए जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि काफी बड़ी संख्या में टेस्ट हो रहे हैं, तो लोगों को क्वारंटीन करने के लिए जगह की भी जरूरत होगी। तो बड़े पैमाने पर क्वारंटीन सेंटर बनाए जाएंगे। और इस पूरे महाप्लान की जो 5 स्टेप मेजर प्लान बताया जा रहा है, 5 सूत्रीय महाप्लान जिसे दिल्ली सरकार के सूत्र बता रहे हैं, उसकी जानकारी आज दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देंगे। बिल्कुल विक्रांत, आपने हॉटस्पॉट की बात की, क्योंकि दिल्ली में निजामुद्दीन इलाका है, हॉटस्पॉट है, और दिलशाद गार्डन, ये 2 इलाके ऐसे हैं जहां से सबसे ज्यादा मामले सामने आए। और बड़ी वजह यह है कि ज्यादा लोगों के टेस्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। यही कारण है कि अब जो महाप्लान है उसमें लोगों के टेस्ट कैसे किए जाएंगे, क्योंकि लैब्स काफी कम है। ऐसे में ये जो प्लान मुख्यमंत्री बताने वाले हैं ये काफी अहम होगा। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो टेस्टिंग किट्स की है और लैब्स की है, क्योंकि तो विक्रांत हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि सबसे बड़ी दिक्कत जो, अगर हम दिल्ली की बात करें, कि लैब्स की है और टेस्टिंग किट की है, जिसको लेकर के दिल्ली सरकार ने किट्स का ऑर्डर भी दिया था और वो उन तक पहुंचेगा। और क्या ये प्लान है, इसी को लेकर के अरविंद केजरीवाल दोपहर 1 बजे मीडिया से मुखातिब होंगे। और लगातार दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसी को लेकर के ये प्लान तैयार किया गया है। कोरोना वायरस की सबसे खतरनाक मार झेलने वाले इटली में अब उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है। आंकड़ों के मुताबिक इटली में पिछले 1 हफ्ते से कोरोना से होने वाली मौत के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। 31 मार्च को वहां कोरोना की वजह से 837 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 5 अप्रैल को 525 लोगों की जाने गई। इसी तरह पिछले 1 हफ्ते में वहां कोरोना वायरस के नए मामलों में भी लगातार गिरावट दर्ज की गई। वहां पहली बार आईसीयू में भर्ती मरीजों की संख्या में भी कमी देखने को मिली है।
इटली में कोरोना वायरस की वजह से अब तक 15,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जबकि 1,35,000 से भी ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। आरएसएस ने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए तबलीग को जिम्मेदार माना और आरोप लगाया कि मरकज में लोग जानबूझकर छिपे रहे। The figures tell the truth, ये बात तो सही है। अगर उनका नेतृत्व समय पर इसको कंटेन करता या कैंसिल करता अच्छा होता। बाद में छुपे रहना, छुपाना, जो जांच कराने के लिए आ रहे हैं उनकी सेवा के लिए, उन पर उनसे बेहुदा व्यवहार करना, ये तो कुछ विकृति का ही दर्शन है। देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच सूरत में बेवजह घरों से बाहर निकलने वाले लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने एक अभियान चलाया। कुछ पुलिस वाले कोरोना जैसे दिखने वाले हेलमेट पहनकर सड़कों पर उतर आए और बिना काम के अपने गाड़ियों से बाहर निकले लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। પણ તમારે સાવચેતી રાખવાની છે અને લોકો સાથે રહીને ઘરની અંદર રહીને લોકડાઉનનું સંયમપૂર્ણ પાલન કરવાનું છે। कोरोना जैसे दिखने वाले हेलमेट पहने और हाथों में रक्षा कवच लिए कुछ पुलिस वालों ने लोगों को जागरूक किया। कुछ देर बाद ये पुलिस वाले पास की ही एक सब्जी मंडी में भी पहुंचे और सब्जी बेच रहे लोगों को साफ सफाई करने के लिए समझाया। हम देख सकते हैं कि लोगों को हम जितना प्यार से समझाएंगे उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जल्दी से और बहुत अच्छे से होगा। लॉकडाउन के दौरान पुलिस की इस अनोखी पहल की लोगों ने भी तारीफ की। ये तो बहुत बढ़िया है, उसका सिस्टम है, वो ऐसे समझाते हैं, उसको हम उसका पालन करेंगे। यूपी के हरदोई में डीएम ने शहर का मुआयना किया और लॉकडाउन पर सख्ती से निपटने के आदेश दिए। डीएम शहर की सड़कों पर निकले, लॉकडाउन तोड़ने वालों को चेतावनी दी। डीएम की मौजूदगी में नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। कई गाड़ियों को जब्त किया गया, साथ ही चालान भी काटे गए। कि कुछ लोग सिर्फ लॉकडाउन का जायजा लेने के लिए या फिर तफरी करने के लिए निकल रहे हैं, इस तरह से जो अनावश्यक भ्रमण कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है और जो सिर्फ कोरोना को फैलाने में मदद करेगा, इस तरह का अगर कोई भी व्यक्ति मिलता है तो उसकी गाड़ी भी सीज करी जाए है, उसके विरुद्ध कार्रवाई भी करी जाए, मुकदमे भी दर्ज हो। तो इसको लेके सभी पुलिस साथियों को आज बताया गया है कि कड़ाई से लॉकडाउन का पालन इस तरीके से कराया जाए। पाकिस्तान के क्वेटा में अपने लिए सुरक्षा किट की मांग कर रहे डॉक्टरों पर पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों को सुरक्षा किट तक नहीं दी गई। ऐसे में जब ये डॉक्टर अपनी सुरक्षा की मांग के लिए सड़कों पर उतरे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस वालों ने सुरक्षा किट की मांग कर रहे डॉक्टरों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लाठीचार्ज के दौरान एक डॉक्टर सड़क पर गिर पड़ा, लेकिन पुलिस वालों ने उसे तब भी नहीं छोड़ा। इससे पहले कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे ये डॉक्टर सड़क पर उतरे और अपने लिए सुरक्षा किट और दूसरी जरूरी चीजों की मांग शुरू कर दी। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। लेकिन तभी वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए लाठीचार्ज शुरू कर दिया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को हिरासत में ले लिया और गाड़ियों में बैठाकर थाने भेज दिया। पुलिस की कार्रवाई से डॉक्टर और भड़क गए और उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया। कोरोना से जारी लड़ाई के बीच महाराष्ट्र पुलिस ने पुलिस वालों को सैनिटाइज करने के लिए एक वैन में खास इंतजाम किए। सैनिटाइज करने वाली देश की इस पहली वैन का नाम संजीवनी रखा गया है, जिसके अंदर पुलिस वालों को सैनिटाइज करने की खास व्यवस्था की गई है। इस वैन में एक मशीन की मदद से दवा का छिड़काव हो रहा है। वहां ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले एक एक कर अंदर जाकर खुद को सैनिटाइज कर सकते हैं ताकि कोरोना से निपटा जा सके। इस वैन के पिछले हिस्से में भी स्प्रे का इंतजाम है, जिससे वैन के बाहर ही पुलिस वाले हाथ साफ कर सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। उन्होंने इसे अपने साथ ही दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए अहम बताया। उन्होंने अपने और दूसरों की अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करने के साथ ही कोरोना के खिलाफ जंग में शामिल डॉक्टरों, नर्सों, मेडिकल स्टाफ और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों का आभार जताने की भी अपील की। पीएम मोदी ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर ट्वीट करते हुए लिखा कि चलिए आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हम न सिर्फ एक दूसरे के अच्छे स्वास्थ्य और भलाई की प्रार्थना करें, बल्कि एक बार फिर हम कोरोना के खिलाफ जंग में शामिल डॉक्टरों, नर्सों, मेडिकल स्टाफ और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों का आभार जताएं। चलिए इस बार विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर हम अपनी और दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जैसी अच्छी आदतों का पालन करना शुरू करें।
ऐसी कामना है कि ये दिन हमें पूरे साल अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए प्रेरित करे, जिससे हमारे स्वास्थ्य में सुधार हो। रेलवे ने कोरोना मरीजों के लिए 2500 कोच में आइसोलेशन वार्ड और 40,000 बेड तैयार करने का दावा किया। ये जानकारी खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके दी और दावा किया कि रेलवे ने 5000 आइसोलेशन वार्ड बनाने का अपना आधा लक्ष्य पूरा कर लिया है और 2500 कोच में आइसोलेशन वार्ड बनकर तैयार है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना मरीजों के लिए 40,000 बेड भी तैयार कर दिए गए हैं। रेल मंत्री के मुताबिक रेलवे हर रोज 375 कोच में आइसोलेशन वार्ड बना रहा है और ये काम देश में 133 जगहों पर चल रहा है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी मेडिकल एडवाइजरी का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अहमदाबाद में कोरोना वायरस के एक मरीज के ठीक होने पर अस्पताल की तरफ से ताली बजाकर उसे विदाई दी गई। 70 साल के मरीज वहां के सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में भर्ती थे। 11 दिन तक चले इलाज के बाद रिपोर्ट कोरोना वायरस नेगेटिव आने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। जब विदाई का वक्त आया तो अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी मरीज के लिए ताली बजाने लगे। बुजुर्ग मरीज ने भी हाथ हिलाकर अस्पताल के स्टाफ को धन्यवाद दिया। कोरोना के खतरे को देखते हुए चंडीगढ़ में हरियाणा सचिवालय के बाहर फ्यूमिगेशन टनल लगा दिया गया। इसे रेवाड़ी के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने तैयार किया, जिसके लिए उन्होंने टिन के एक ढांचे का इस्तेमाल किया। दवा के छिड़काव के लिए इसमें ऊपर शावर रॉड भी फिट की गई। इसके अलावा इसमें 2 पावर पॉइंट भी दिए गए, जिनमें एक तो इसमें घुसते ही है जिससे सैनिटाइजर निकलता है और एक अंदर है जिससे दवा का छिड़काव होता है। आप अंदर एंटर होंगे तब आपके शरीर को सैनिटाइज करने के लिए यहाँ पर एक पैडल लगाया गया है। उस पैडल पे पैर रखते ही सैनिटाइजर यहाँ पर छिड़काव कर रहा है और उसके बाद पूरी आपकी जो बॉडी है, कपड़े हैं, वो सैनिटाइज हो जाते हैं। हरियाणा सचिवालय के मुख्य गेट पर इस फ्यूमिगेशन टनल को रखा गया है ताकि मुख्यमंत्री, मंत्री और कर्मचारी दफ्तर आएं तो कोरोना का खतरा कम हो। ये तो कल ही बनी है सर और ये आज यहाँ पे इंस्टॉल हो गई है और अभी हम 4 और 5 से 5 मशीनें और बनाएंगे जो डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स पे हम लोग। हरियाणा सचिवालय में फ्यूमिगेशन टनल लगाया गया तो अहमदाबाद में सड़कों और रिहायशी इलाकों को सैनिटाइज करने के लिए खास तरह की मशीनों की मदद ली जा रही है। सरकार की तरफ से अहमदाबाद के हर कोने को सैनिटाइज करने का लक्ष्य तय किया गया और इस काम में आधुनिक मशीनों की भी मदद ली जा रही है। एक ऐसी ही मशीन की मदद से अहमदाबाद के एक इलाके में सड़कों को सैनिटाइज किया गया। ये मशीन किसी रोबोट से कम नहीं है। इसके 2 हाथ भी हैं जिन्हें ये फैलाकर दूर तक केमिकल का छिड़काव कर सकती है। प्रशासन की तरफ से बताया गया कि अभी ऐसी कुल 39 मशीनें अहमदाबाद को सैनिटाइज करने में लगाई गई हैं। 39 वाहन यूज किए गए हैं। 250 जितने एम्प्लॉइज इस काम में इन्वॉल्व हैं। 7,800 से ज़्यादा सोसाइटीज़ को कवर किया गया है। 2200 किलोमीटर पब्लिक प्लेसेस को कवर किया गया है। इस समय की बड़ी खबर आ रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 354 नए मरीज सामने आए हैं। देश में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 4,421 हो गई है। ये जानलेवा बीमारी अब तक 114 लोगों की जान ले चुकी है, जबकि 326 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। हमारे सहयोगी रवि सिंह लाइव मौजूद हैं। रवि, 24 घंटों की अगर हम बात करें, पिछले 24 घंटे में 354 नए मरीज बढ़े हैं। ऐसे में क्या व्यवस्था इसको लेकर के की जा रही है? देखिए जसप्रीत, इस अभी जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आंकड़े आए हैं, इसमें 2 महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। पहली बात यह है कि 326 लोग ठीक हुए हैं और जबकि 354 नए मरीज सामने आए हैं। 354 का नया आंकड़ा आया है कि नए मरीजों को 24 घंटे में। ये आंकड़ा अभी हाल फिलहाल में कई दिनों से काफ़ी ज़्यादा आता था। यहाँ तक कि मामले 600 से ज़्यादा आते थे 24 घंटे में। एक दूसरी थोड़ी सी राहत की खबर आपको ज़रूर बता दूं कि इसमें 5 नई डेथ हुई है 24 घंटे में, जबकि ये आंकड़ा 30, 32 या 28 तक पहुंच चुका था 24 घंटे में। ये दूसरी एक बड़ी राहत की खबर है कि मौत के आंकड़े में भी थोड़ी सी कमी आई है। अब ये सवाल यह है कि क्या ये लॉकडाउन जो है उसका ये असर है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी रिएक्शन आना बाकी है। सरकार ज़रूर इस बात को लेकर कह रही है कि आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन ही पूरी तरीके से इसकी एक कारगर उपाय है। और यही वजह है कि कई राज्यों की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि लॉकडाउन जो 21 दिन का किया गया था, इसको बढ़ाने की जरूरत है। जी, तो रवि हमारे सहयोगी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे कि जो लॉकडाउन का असर है वो दिख रहा है, आंकड़ों में कमी देखी जा रही है। दिल्ली के एम्स में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में डॉक्टर पूरी तरह मुस्तैद हैं। अपने परिवार से दूर रहकर कई डॉक्टर लोगों की सेवा में लगे हुए हैं।
और सगे संबंधियों की बात पर भावुक भी हो जाते हैं। A message to them also if they see this video anytime, because my family is a kind of family जो काफ़ी strengthen होने की कोशिश करती है। मतलब अभी भी जैसे वो मेरे को कॉल करते हैं, they never say कि हाँ वापस आ जाओ, कि छोड़ दो, अरे क्या रखा है इन सब चीज़ों में, जान सबसे पहले है। ऐसा कभी मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना। पेशेंट्स दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स तो हैं ही, गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन इसके अलावा हमारी खुद की लाइफ में भी काफ़ी इफेक्ट आ रखा है। जैसे कि घर वाले काफ़ी टेंशन में रहते हैं कि मेरी माँ मुझे रोज़ फ़ोन करती रहती है कि ठीक है तू ठीक है, मास्क क्यों नहीं पहनता, मास्क पहना कर, मास्क पहना कर। इस तरीके से मेरी क्या है, चार लोग हैं हम लोग फैमिली में। मेरी सिस्टर अभी स्टक्ड हैं चंडीगढ़ में, वो वहाँ पे पीजी में है क्योंकि लॉकडाउन हो रखा है, तो उसकी चिंता रहती है। मेरे फादर मदर जोधपुर में अभी पोस्टेड हैं, मैं यहाँ पे अकेला हूँ। लेकिन जब भी मेरी माँ बोलती है कि ख्याल रखा कर, लेकिन तू डॉक्टर है, तुझे पेशेंट्स की सेवा करनी है, तो वो एक चीज़ है। अभी रिसेंटली मेरी शादी हुई है, तो एक इमोशनल टच भी आता है क्योंकि मेरे ऊपर काफ़ी ऑब्लिगेशंस हैं, फैमिली के ऑब्लिगेशंस हैं, और मैं दिल्ली से नहीं हूँ, मेरी फैमिली भी वहाँ है। मेरे पेरेंट्स जो हैं, मेरे फादर ही इज़ ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट और CAD बाईपास हो रखा है, तो पापा का भी मुझे चिंता होता है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में कोरोना वायरस से बड़ी संख्या में हुई मौत के बाद शवों को रखने के लिए अब ताबूतों की कमी हो गई है। स्पेन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 13,000 के पार पहुंच गई, जबकि 1,35,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। जिसके बाद शवों के अंतिम संस्कार के लिए अब वहां के लोगों को ताबूत भी नहीं मिल रहे। कोरोना से लगातार हो रही मौतों और ताबूतों की बढ़ती मांग को देखते हुए ताबूत बनाने वाली कंपनियों ने इसे बनाने का काम तेज कर दिया। कर्मचारियों की कमी के बावजूद कुछ लोग कंपनी के गोदाम में ताबूत बनाते दिखे। En el caso de coronavirus, por supuesto, se utilizan bolsas estancas. Ha habido cierta flexibilidad. बताया गया कि ताबूत बनाने वाली कंपनियों के पास उन्हें बनाने का पूरा सामान मौजूद है, लेकिन कोरोना की वजह से अचानक कर्मचारियों की कमी हो गई, जिसकी वजह से ताबूतों की बढ़ रही डिमांड को पूरा करने में उन्हें परेशानी पेश आ रही। हरियाणा के हिसार में बीजेपी के एक नेता लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए दिखे। दरअसल बीजेपी नेता गुरमेश बिश्नोई लॉकडाउन तोड़कर अपने बेटे के साथ कार में सवार होकर एक गांव पहुंच गए। गांव वालों ने बाहरी लोगों का प्रवेश बंद कर रखा है, लेकिन वो जबरन जाने की जिद करने लगे और गांव वालों से उलझ गए। आरोप है कि बीजेपी नेता ने गांव वालों की तरफ से अधिकारियों का लेटर दिखाने पर भी बात नहीं मानी। बाद में गांव वालों के साथ उनकी झड़प का वीडियो वायरल हो गया। दिल्ली के पास नोएडा में पुलिस अब खाने पीने के सामान के साथ गरीबों में मास्क और सैनिटाइजर भी बांटने की तैयारी कर रही है। देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच मास्क और सैनिटाइजर की किल्लत बढ़ गई, और यही वजह रही कि पुलिस ने गरीबों और मजदूरों को मुफ्त में मास्क और सैनिटाइजर देने की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए पुलिस ने काफी मात्रा में मास्क और सैनिटाइजर मंगवाए और उन्हें गत्ते की कई पेटियों में रखकर अलग अलग इलाकों में भिजवा दिया। जो भी व्यक्ति इस तरह का दिखाई देता है जो बिना मास्क के है, उसको मास्क उपलब्ध कराया जा रहा है। यही नहीं, इलाके के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह खुद दूसरे पुलिस कर्मियों के साथ कई बैंकों के दफ्तरों में पहुंचे और वहां काम कर रहे कर्मचारियों का हाल जाना। यूपी के मथुरा में कुछ लोगों ने बंदरों को केले खिलाए। लॉकडाउन की वजह से इंसानों के साथ ही जानवरों के सामने भी खाने का संकट हो गया और इसीलिए कुछ लोगों ने बंदरों को केले खिलाए और उनकी भूख शांत की। इसके लिए कुछ लोग एक गाड़ी में केले भरकर लाए और बंदरों को खिलाने लगे। केलों को देखकर वहां सैकड़ों बंदर जमा हो गए, जिसके बाद वहां पूरी सड़क पर बंदर ही बंदर दिखाई देने लगे। सड़क पर अक्सर लोग बंदरों, कुत्तों या दूसरे जानवरों को खाने की चीज देते हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद सभी अपने घरों में बंद हो गए, जिसके बाद कुछ लोग इन भूखे बंदरों की मदद के लिए आगे आए, उन्हें केले खिलाए। भोपाल में कोरोना से पहली मौत के बाद वहां लॉकडाउन में सख्ती और बढ़ा दी गई। मध्य प्रदेश में इंदौर के बाद भोपाल कोरोना का दूसरा बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है, क्योंकि वहां 24 घंटे में महामारी के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ी है। जिसके बाद राज्य सरकार ने भोपाल में लॉकडाउन और कड़ा करने का सख्त फैसला लिया। सरकार के अगले आदेश तक वहां सब्जी और किराने समेत दूसरी जरूरी चीजों की दुकानें बंद रहेंगी और केवल दूध और दवा की दुकानें खुलेंगी। महामारी के तेजी से बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने ये जो कदम उठाया, उसकी वजह से पुलिस ने जगह जगह रास्ते बंद कर दिए और जो लोग सड़कों पर निकले उन्हें वापस भेज दिया। साथ ही पुलिस वालों ने लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को जानकारी भी दी। केवल दूध की दुकान 11 बजे तक और राशन की दुकानें बंद रहेंगी।
दूध की दुकान, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी लोगों से सरकार का साथ देने की गुजारिश की। इस समय अगर हम नहीं संभले तो भोपाल को लंबा पछताना पड़ेगा, और इसलिए प्रशासन के सभी निर्देशों का पालन कीजिए। भोपाल में सरकार का यह आदेश 9 अप्रैल तक लागू रहेगा। और बिना वजह सड़क पर घूमने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि वहां 24 घंटे में 37 नए कोरोना मरीज मिले। यही नहीं, भोपाल में कोरोना से एक मरीज की मौत भी हो गई, जिसके बाद मध्य प्रदेश में महामारी से मरने वालों की संख्या 14 हो गई। इसके अलावा मुरैना में दुबई से आया एक शख्स और उसके संपर्क में आने वाले 11 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद वहां करीब 55,000 लोगों की थर्मल स्कैनिंग यानी कि बुखार की जांच की गई, और इस जांच के बाद 28,000 से ज्यादा लोगों को उनके घर में ही क्वारंटीन कर दिया गया। मुरैना में प्रशासन ने अब तक 2,500 घरों में 1,300 घरों की जांच की। कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लागू लॉकडाउन का असर मसाला कारोबारियों पर भी देखा गया। इन कारोबारियों का दावा है कि लॉकडाउन में मसालों की बिक्री सिर्फ 5% ही रह गई, जिससे उनकी परेशानी बढ़ गई। अहमदाबाद के मसाला कारोबारी भी मसालों की कम खपत होने से परेशान दिखे। गोदामों में भारी मात्रा में गरम मसाला, हल्दी और लाल मिर्च समेत दूसरे मसाले गत्ते के कुछ डिब्बों में बंद रखे दिखाई दिए। ऐसे हालात में इन मसाला कारोबारियों ने सरकार से उन्हें राहत देने की अपील की। हमारी सरकार से अपील है कि हमारा जो बिजनेस है, मसाला का सीजन खाली 2 या 3 महीने का होता है, तो उसमें हो सके उतना हमको कुछ रिलीफ कर देवे। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कर्नाटक के हुबली में एपीएमसी मार्केट में लोगों को सैनिटाइज करने वाला एक टनल बनाया गया। एपीएमसी सरकारी सब्जी मंडी है जहां किसान सीधे अपनी फसल बेचते हैं, जिसे खरीदने के लिए वहां रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं, और इसलिए कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में लोगों की सुरक्षा के लिए हुबली के एपीएमसी मार्केट की एंट्री पर एक टनल लगाया गया। मुंह पर मास्क लगाए लोग अपने हाथ ऊपर उठाए एक एक करके टनल में घुसे और फिर मार्केट में दाखिल हुए। कर्नाटक के मंत्री जगदीश शेट्टार भी इस टनल को देखने पहुंचे और वो खुद भी इसके जरिए ही मार्केट में घुसे। इट इज हेल्पफुल फॉर ऑल द फार्मर्स, वेजिटेबल वेंडर्स एंड अदर पीपल। बताया गया कि टनल से गुजरने के दौरान सोडियम हाइपोक्लोराइड नाम के केमिकल का छिड़काव होता है, जिससे कीटाणु मर जाते हैं। दावा है कि ये टनल 1 मिनट में 12 लोगों को सैनिटाइज कर सकता है। Today we have done up to 0.8% of sodium hypochlorite solution in 1000 liters of water. उद्योग संगठन CII और उसके एनजीओ यंग इंडियंस ने ये टनल ट्रायल के तौर पर लगाया है। अगर ये कामयाब हुआ तो राज्य में इसे कई दूसरी जगहों पर लगाया जाएगा। 1.5 to 2 lakhs it costed us, and hopefully when we go for bulk production it may come down. यूरोप के देश चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग में एक थिएटर कंपनी ने कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के बीच लोगों के मनोरंजन का इंतजाम किया। कंपनी ने एक हाउसिंग सोसाइटी की इमारत का इस्तेमाल पर्दे के तौर पर किया और अपना एक नाटक बिल्डिंग की दीवार पर चलाया। नाटक चलता देखकर आसपास रहने वाले लोग भी अपने घरों की खिड़कियों पर आ गए। कुछ लोगों ने तो सड़क पर ही कुर्सी लगा दी और नाटक देखने लगे। देश में लॉकडाउन लागू होने के बाद कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने के लिए सरकार अब दूसरी रणनीति बनाने में जुटी है। जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस से प्रभावित इलाके को 1 महीने तक पूरी तरह सील किया जाएगा और किसी के भी आने जाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। जिन इलाकों में कोरोना वायरस के मरीज मिलेंगे वहां स्कूल और ऑफिस बंद रखे जाएंगे, साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी पूरी तरह बंद रखा जाएगा। इन इलाकों से आखिरी कोरोना पॉजिटिव मरीज के मिलने के 4 हफ्तों के बाद ही पाबंदियां खत्म की जाएंगी। कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों को कोरोना के लिए तैयार किए गए अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों को अस्पताल से तभी डिस्चार्ज किया जाएगा जब उनकी लगातार 2 टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आएंगी। इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के मामलों पर भी नजर रखी जाएगी और इसे सर्वेलेंस ऑफिसर या सीएमओ की जानकारी में भी लाया जाएगा। सरकार ने 50 लाख रैपिड टेस्ट किट के ऑर्डर दिए हैं ताकि कोरोना वायरस के टेस्ट की संख्या बढ़ाई जा सके। मुंबई में कोरोना वायरस से पीड़ित बच्ची के अस्पताल जाने से पहले का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो लोगों को बाय करती नजर आई। बच्ची और उसकी मां दोनों को कोरोना वायरस है। वीडियो में बच्ची की मां उसे दस्ताने पहनाते हुए नजर आई। बच्ची और मां एम्बुलेंस में बैठने जा रहे थे कि इसी बीच कोरोना वायरस के खतरे से बेखबर बच्ची अपने पड़ोसियों को देखकर बाय बाय कहने लगी।
लॉकडाउन खत्म होने का समय नजदीक आ रहा है, लेकिन यूपी में लॉकडाउन खुलने पर संदेह पैदा हो गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एक बड़े अधिकारी ने ऐसा बयान दिया जिससे लॉकडाउन के और बढ़ने के संकेत मिले। यूपी के प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि राज्य में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ने से हालात संवेदनशील हो गए हैं और अगर एक भी केस राज्य में बाकी रह गया तो लॉकडाउन खुलने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि सरकार का मानना है कि अगर एक भी केस बच गया तो लॉकडाउन खुलने से वायरस के फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की गिनती पहले ही 300 के पार पहुंच चुकी है। ऐसे में कम से कम यूपी में 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन खुलने पर संदेह पैदा हो गया। ये अब संभावना है कि 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन खुल पाएगा कि नहीं, ये अभी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये संवेदनशीलता हमारे प्रदेश की बढ़ गई और एक भी केस अगर हमारे प्रदेश में रह जाता है तो लॉकडाउन खोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी व्यवस्था लॉकडाउन के संदर्भ में बेनिफिट्स मिले हैं और केसेस को कंट्रोल किया गया है, यदि एक भी केस कोरोना का रह जाता है पूरे प्रदेश में तो लॉकडाउन खोलने के बाद पुनः वही स्थिति आ जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लॉकडाउन को खत्म करने या बढ़ाने के सवाल पर हालात को देखते हुए फैसला करने की बात कही। We are monitoring world situation every minute, practically every minute, and therefore decisions are taken ultimately in the nation's and people's interest, and therefore that decision will be declared whenever the right time is there. उत्तराखंड के देहरादून में 5 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद इलाके को सील कर सैनिटाइजेशन का काम तेज कर दिया गया। जिन लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई वो तबलीगी जमात से जुड़े हैं और शहर के भगत सिंह और कारगी ग्रांट कॉलोनियों में रह रहे थे, जिसका पता चलते ही प्रशासन की टीम ने 5 मरीजों को वहां से हटाया और दोनों कॉलोनियों को सील कर दिया। लोग घरों से बाहर ना निकलें, इसके लिए सड़कों पर बैरिकेड लगा दिए गए। लोगों को एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाने से रोकने के लिए रास्तों को बांस की मदद से बंद कर दिया गया। इसी तरह कॉलोनी की दूसरी सड़कें और गलियां बंद कर दी गई। यहाँ पर भैया कारगी ग्रांट में जमात के लोग आ रखे थे, बाहर से जमात में से कुछ लोगों को ले गए और आइसोलेशन में ले जाकर उन्हें 14 दिन के लिए रखा गया है और इसीलिए पूरा कारगी सीज कर दिया गया है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए इलाके में जगह जगह पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। इस दौरान एक पुलिस वाला घर से बाहर निकले लोगों को वापस भेजता दिखाई दिया। अरे वापस चले जाओ, कहाँ जा रही हो? कोई नहीं बुला रहा, जाओ। भगत सिंह और कारगी ग्रांट कॉलोनी को सील करने के बाद प्रशासन ने वहां सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया। कई कर्मचारी घरों, दुकानों और गलियों में दवा का छिड़काव करते दिखाई दिए। इस बीच पुलिस ने लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। वहाँ लगातार जो है पुलिस भी लोगों को अवेयर कर रही है क्वारंटीन के लिए कि वो घरों से बाहर न निकलें और ज़्यादा कम्युनिटी में इंटरैक्ट ना करें। गुजरात के राजकोट में पिछले 5 दिनों में एक भी कोरोना का मरीज सामने नहीं आया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां के प्रशासन ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए वक्त रहते कई जरूरी कदम उठाए थे। राजकोट में 18 मार्च को राज्य का पहला केस सामने आया था। इसके बाद प्रशासन ने उस इलाके को सील कर दिया और वहां पर सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया। मरीज के संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटीन किया गया। बाद में डॉक्टरों की कई टीमें बनाकर पूरे इलाके में रहने वाले लोगों की जांच की गई। इतना ही नहीं, प्रशासन ने देश में लॉकडाउन लागू होने से पहले ही शहर में लॉकडाउन लागू कर दिया था ताकि लोग घरों में रह सकें और कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। जैसे ही हमें पता चला कि ये एक पॉजिटिव पहला केस आया है, सबसे पहले इस विस्तार को हमने जाना कि कौन सा विस्तार का ये केस है। ये जो पेशेंट थे इनकी हमने कॉन्टैक्ट हिस्ट्री मांगी, इनकी सारा ट्रैवल हिस्ट्री देखी और उसको देखने के बाद हम लोगों ने रातों रात वहाँ पर उनके जितने भी जिनके साथ वो इमीडिएट कॉन्टैक्ट में आए थे उनको गवर्नमेंट क्वारंटाइन कर दिया गया। दिल्ली में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के बीच खाने का सामान बांटा। जिस बैग में रखकर जरूरी सामान बांटा गया उस पर राहुल गांधी की तस्वीर भी नजर आई। लॉकडाउन लागू होने के बाद से शिविर के लोगों को मदद का इंतजार था, इसलिए जैसे ही युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली के मजलिस पार्क पहुंचे, हिंदू शरणार्थी परिवारों के सदस्य राहत सामान के लिए घरों से बाहर निकल आए।
इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और ऐसे वक्त में मदद के लिए राहुल गांधी का आभार जताया। जो हिंदू भाई है हमारे जो मदद कर रहे हैं उनको हम धन्यवाद कहते हैं और राहुल गांधी जी को भी हम धन्यवाद कहते हैं। मुसीबत की इस घड़ी में गरीबों की मदद के लिए युवा कांग्रेस का दफ्तर ही रसोई बन गया, जहां खाना तैयार होता है। तैयार खाने को उस झोले में पैक किया जाता है जिस पर राहुल गांधी का स्टिकर लगा होता है। इसके बाद युवा कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता गाड़ियों में शरणार्थी शिविर के लिए रवाना हो जाते हैं। युवा कांग्रेस का दावा है कि इस तरह की मदद दिल्ली में रोजाना 5000 परिवारों तक पहुंचाई जा रही है। ये मेरे जिम्मेदारी करके कैंपेनिंग चला रहे हैं हम लोग। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक छोटा बच्चा लोगों को हाथ धोने के तरीके समझाता नजर आया। मासूम के सलाह वाले वीडियो को वीरेंद्र सहवाग ने भी ट्वीट किया। आप सभी जानते हैं कोरोना वायरस इस पूरे वर्ल्ड की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इसका अभी तक कोई भी इलाज नहीं निकला है, लेकिन नॉर्मल कोरोना वायरस को रोका जा सकता है और इसको रोकने के लिए मैं आपको कुछ फ्यू पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। और वो पॉइंट्स है कि आप अपने हाथों को साबुन से बार-बार धोएं, मार्केट जाते समय मुंह को मास्क लगाएं, मुंह पर मास्क लगाएं और जेब में सैनिटाइजर अपने साथ रखें। घर आए तो अब जिस पॉलीथीन में सब्जी है या दूध है उस पॉलीथीन को धोए और उसके बाद ही यूज करें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाना बंद करें, हाथ ना मिलाएं, नमस्ते करें और किसी को खांसी लेने में तकलीफ हो, सांस में तकलीफ हो, उससे 1 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। अगर आपको बुखार, खांसी या जुकाम है तो डॉक्टर की सलाह लिए बिना कोई भी दवा ना लें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोदी जी ने 21 दिन का लॉकडाउन लगाया है, तो आप सभी और हम सभी को 21 दिन के लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। और प्लीज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उसका पालन करें जिससे कोरोना वायरस हमारी दुनिया में खत्म हो जाए। ओडिशा के भुवनेश्वर में लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में एक मोटरसाइकिल सवार की एक पुलिस वाले ने पिटाई कर दी। राज्य में कोरोना के मरीजों के बढ़ने के बाद प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान सख्ती और बढ़ा दी, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि भुवनेश्वर के एक इलाके में लॉकडाउन तोड़ने पर एक पुलिस वाले ने एक मोटरसाइकिल सवार की डंडे से पिटाई कर दी। इस कार्रवाई से पहले पुलिस वाले ने मोटरसाइकिल सवार से बाहर घूमने की वजह पूछी, मगर जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर पुलिस वाले ने उस पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए और वहां मौजूद दूसरे जवान ने उसकी मोटरसाइकिल की चाबी निकाल ली। इसके बाद भी पुलिस वाले का गुस्सा कम नहीं हुआ और उसने मोटरसाइकिल सवार को बुरी तरह से डांटा। इस दौरान वहां पर ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों ने कई कार सवार और स्कूटर सवार लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की। हालांकि जो लोग जरूरी सेवाओं से जुड़े थे उनको पुलिस वालों ने पूछताछ के बाद जाने दिया, मगर जिन लोगों ने भी बहाने बनाकर बचने की कोशिश की पुलिस वालों ने उनकी जमकर खबर ली। स्पेन के सेंटरटेंडर में लॉकडाउन के बीच पुलिस वालों ने एक महिला का जन्मदिन मनाया। 90 साल की महिला लॉकडाउन की वजह से अपने घर में क्वारंटीन थी और इसलिए पुलिस की एक टीम महिला के घर के सामने सड़क पर पहुंची और उसे जन्मदिन की बधाई देने लगी। पुलिस वालों की आवाज महिला तक पहुंच सके इसके लिए माइक का इंतजाम किया गया, जिसके जरिए उन्होंने महिला को जन्मदिन की बधाई दी। इस बीच बाकी पुलिस वाले जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। एक बेहद अनोखी तरह से मनाए गए जन्मदिन से महिला भी काफी खुश दिखाई दी और उसने तालियां बजाकर पुलिस का धन्यवाद किया। 3 डॉक्टरों समेत 30 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मुंबई के वॉकहार्ट अस्पताल को पूरी तरह सील कर दिया गया। इस अस्पताल में अब किसी को भी अंदर जाने या अंदर से बाहर आने की इजाजत नहीं है। बताया गया कि इस अस्पताल में 27 मार्च को एक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और उसका इलाज करने वाली 2 नर्सें भी बाद में कोरोना पॉजिटिव हो गई। आरोप है कि उन नर्सों के संपर्क में आने वाले अस्पताल के कर्मचारियों और डॉक्टरों को क्वारंटीन नहीं किया गया, जिसकी वजह से वायरस तेजी से फैला और अब तक 26 नर्स और 3 डॉक्टर कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही के आरोपों को गलत बताया। वहीं कोरोना के इतने ज्यादा मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने अस्पताल के 270 से ज्यादा कर्मचारियों और वहां भर्ती मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे। हरियाणा के सिरसा में लॉकडाउन के समय पुलिस की टीम पर हमला करने का मामला सामने आया है। पुलिस लोगों को घरों में रहने की अपील करने गई थी, लेकिन बाहर घूम रहे लोगों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
हमले में एएसआई धर्मपाल, एएसआई अमृतपाल और एक अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गया है। पुलिस ने घायल पुलिसकर्मियों के बयान पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पब्लिक को समझाने के लिए जा रहे थे कोरोना वायरस के संबंध में, आप अपने घर रहो, घर से बाहर मत निकलो। बस उसी में बोले क्या कोरोना वायरस है, तुम क्या कर दोगे, फलाना कर दोगे, कुछ भी नहीं। बस इस वजह से उन्होंने वो अचानक हमला कर दिया। इस वजह से 2-3 मुलाजिम ने छोटे ही मारा। तबलीगी जमात के भारत के मुखिया मोहम्मद साद को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। साद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाली दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मोहम्मद साद को दूसरा नोटिस भेजा है। सूत्रों के मुताबिक पिछले नोटिस के बाद भी तबलीगी जमात की तरफ से जांच में सहयोग नहीं किया गया। मरकज से जुड़े लोग क्राइम ब्रांच के अफसरों को लगातार सवालों के गोलमोल जवाब देते रहे। मरकज से बरामद हुए दस्तावेजों की भी क्राइम ब्रांच की टीम जांच कर रही है। हालांकि जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक मरकज की पूरी इमारत में एक भी सीसीटीवी नहीं लगाया गया था। दूसरी तरफ तबलीगी जमात गृह मंत्रालय के भी निशाने पर है। अब तक तबलीगी जमात से जुड़े 1750 विदेशी नागरिकों को ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है। We have quarantined over 25,500 local TJ workers as well as people who have come in contact with them. They have been quarantined, as I mentioned. Apart from this 5 villages in Haryana where some of these people had stayed, those have been also sealed and quarantined. इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई के वॉकहार्ट अस्पताल में 24 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कल भी अस्पताल में 26 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इस तरह से वॉकआउट अस्पताल में करीब 50 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो पूरे अस्पताल को ही सील किया गया था। अभिषेक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अभिषेक, क्या अपडेट है? देखिए, खास करके वोखाड़ हॉस्पिटल की बात करें तो वोखाड़ हॉस्पिटल में 26 लोगों के कल पॉजिटिव होने की खबर हुई थी, जिसमें 3 डॉक्टर और तमाम सारे स्टाफ थे। हालांकि उसके अलावा जितने भी स्टाफ थे उन सभी को क्वारंटाइन किया गया था और सबकी ब्लड रिपोर्ट मंगाई गई थी, जिसके बाद देर रात सभी की ब्लड रिपोर्ट आ गई है, जिसमें करीब 50 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें मैक्सिमम स्टाफ है शामिल, जिसमें वो स्लीपर से लेकर के और तमाम सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के स्टाफ हैं। वो सभी लोगों को फिलहाल आइसोलेशन में डाल दिया गया और पूरे अस्पताल को सीज कर दिया गया है ताकि ये मामला और बढ़ने ना पाए। और साथ ही साथ अब उनके क्लोज कॉन्टैक्ट के लोगों को ढूंढा जा रहा है, उन्हें बात किया जा रहा है, क्वारंटाइन किया जा रहा है ताकि ये लोगों तक और ज्यादा ना फैले। इसको लेकर के सरकार एहतियात बरत रही है। तो हमारे सहयोगी अभिषेक जानकारी दे रहे थे। वोकहार्ट अस्पताल में आज नए 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल मिलाकर संख्या 50 पहुंच गई है। कल भी 26 लोग कोरोना पॉजिटिव थे और अब पूरे अस्पताल को ही सील किया गया है। लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है।